डियर स्टूडेंट, आपका आपके चैनल पढ़ लिया जाए में स्वागत है। आज के वीडियो में हम क्लास 10 एनसीईआरटी के हिंदी के चैप्टर राम लक्ष्मण संवाद को डिस्कस करने वाले हैं। इस पर इसके प्रत्येक पैराग्राफ को एक एक वर्ड समझाया जाएगा, एक एक सेंटेंस की व्याख्या की जाएगी। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए अब चलिए पढ़ लिया जाए। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, इसके रचयिता तुलसीदास जी हैं। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजपुर गाँव में सन 1532 में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान सोरो, जो कि जिला एटा में भी मानते हैं। इनका जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण था। इनके बारे में बहुत सारी चीज़ें हमारी स्क्रीन पर लिखी हुई हैं, दिख भी रही होंगे। अगर देखा जाए तो तुलसीदास के महान कृतियों में सबसे इम्पॉर्टेंट या कैसे सबसे महत्वपूर्ण कृति जो है वह है रामचरितमानस। और ये जो आपका अध्याय है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, ये भी उन्हीं अध्याय का एक अंश लिया गया है। देखिए लिखा हुआ है, यह अंश रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर में जब श्री, आप लोग को शायद पता ना हो तो मैं बता दूं, हुआ ये था कि श्री कह सकते हैं कि सीता माता का स्वयंवर हुआ था। उसमें कहा गया था, शर्त रखी गई थी कि जो श्री भगवान के धनुष को उठाकर उसके ऊपर प्रत्यंचता डाल देगा, उसी से इनका विवाह होगा। और श्री राम जी उनके जैसे प्रत्यंचता चढ़ाने के लिए जाते हैं तो क्या देखा जाता है कि धनुष ही टूट जाता है और उसकी टंकार इतनी ज़ोर से होती है कि कह सकते हैं कि आप परशुराम, जो कि विष्णु के एक अवतार थे, वो उनके आवाज़ सुनकर, टंकार की आवाज़ सुनकर आ जाते हैं। और जब उन्हें ये समाचार मिलता है कि ये टंकार से कह सकते हैं शिव भगवान के धनुष के टूटने की है, तो काफ़ी क्रोधित हो जाते हैं। शिव धनुष के खंडित देखकर वो आपे से बाहर हो जाते हैं, बहुत गुस्से में आ जाते हैं। तब उनका ये संवाद से कह सकते हैं कि श्री राम से थोड़ा कुछ संवाद होता है, कुछ लक्ष्मण से संवाद होता है। इन्हीं को संवाद को लेकर ये आपका कह सकते हैं कि पाठ है। देखिए इसमें क्या कहा गया है, इस राम लक्ष्मण परशुराम के बीच जो संवाद हुआ उसका एक प्रसंग यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है। इसके अंदर आपको वीर रस मिलेगा। देखिए क्या लिखा गया, ये है शिव धनुष, आपने खंडन देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, देखिए शुरू करते हैं। नाथ शंभु धनु भंजन निहारा, हो ही केव एक दास तुम्हारा। अब देखिए जैसे इस परशुराम ने धनुष को टूटा हुआ देखा तो वो काफ़ी क्रोधित हो गए। तब श्री राम उनके क्रोध को शांत करने के लिए कहते हैं कि हे नाथ, शिव के धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका दास ही होगा, ठीक है, कोई आपका एक दास होगा। आयसु कहिए किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोई। यहाँ पे रिसाई वर्ड का मतलब होता है, आप कह सकते हैं क्या, क्रोधित। ये अब श्री राम जी कहते हैं कि आप बताइए आपके लिए, मेरे लिए क्या आज्ञा है। यह सुनकर परशुराम और क्रोधित हो जाते हैं। वे कहते हैं कि सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करिए लड़ाई। कहने का मतलब हो गया सेवक वह है जो सेवकाई करे, ठीक है, लेकिन जो बिना सेवकाई मतलब ऐसा कार्य कर देता है जो दुश्मन करते हैं तो उसके लिए लड़ाई ही उचित है। सुनहु राम जे ही शिव धनु तोड़ा, सहज बाहु समसो रिपु मोरा। देखिए अब यहाँ पर परशुराम जी कह रहे हैं श्री राम से, सुनहु राम जेहू शिव धनु तोड़ा, कि श्री राम कि सुनो राम, जिसने ये शिव धनुष तोड़ा है, सहस्र बाहु समसो रिपु मोरा, सहस्त्र बाहु के समान वो मेरा शत्रु है। सहस्त्र बाहु एक राजा था जिससे कि कह सकते हैं परशुराम की शत्रुता हो गई थी और परशुराम ने उनका हत्या कर दी थी, या कह सकते हैं मार दिया था उन्हें। तो वही कह रहे हैं कि राम सुनो, जिसने शिव धनुष तोड़ा है वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाऊ बिहाई समाज, नते मारे जय हैं सब राजा समाजा। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, नत मारे जय हैं सब राजा। इसका मतलब हो गया था अर्थ, वे सभी सभासदों से, वहाँ पे जितने भी राजाएं बैठे हैं, सबसे कह रहे हैं कि वो व्यक्ति जिसने धनुष को तोड़ा है वो अलग हो जाए, वरना धोखे में सारे राजा मारे जाएंगे। उनका क्रोध इतना ज़्यादा तेज था उस समय। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काए, बोले परशुधर ही अवमाने। देखिए अब कहा गया क्या, इनकी क्रोधित भाषाओं को देख, इनके क्रोध को देखकर लक्ष्मण मुस्कुराने लगते हैं और वो कहने लगते हैं, उनके अवमानना में कहने लगते हैं, बहु धनु ही तोड़ी लड़काई, कभू न असी ऋषि रिस किन्हीं गोसाई।
वे कहते हैं कि हम तो राजकुमार हैं, हम लोगों ने तो अपने बाल्यकाल से लेकर अभी तक कितने ही बाल्यकाल में भी हमने कितने छोटे छोटे धनुई मतलब होता है क्या, कच्ची बांस की बनी हुई जो क्या हो सकती है आपकी धनुष होती है, कितने सारे हमने धनुष तोड़े। तब तो गुस्सा आई, यानी हे प्रभु आपने तब गुस्सा नहीं किया। यही धनु पर ममता क्यों है तू, इस धनुष पे आपकी इतनी ममता किस लिए है। सुनी रिसाई कह भृगु कुल केतु। अब कहा, देखिए यहाँ पे बताया क्या गया है कि ये जो क्या परशुराम जी है वो भृगु ऋषि के कुल में आते हैं। भृगु ऋषि कौन है, सप्त ऋषियों में से एक, उनके कुल में आते हैं। तो क्या कहा गया, यही धनु पर ममता क्यों हेतु, कि आपकी इसी धनुष पे इतनी ममता किस लिए। मैंने तो बहुत सारे हम लोगों ने धनुष तोड़ा है, तब क्या हुआ आप तब तो गुस्सा नहीं किए। हेतु से रिसाई कह भृग केतु। अब ये सुन के तो परशुराम और ज़्यादा गुस्सा हो गए। रिसाई मतलब होता है क्या, गुस्सा होना। हे नृप बालक, नृप मतलब होता है क्या, राजा। काल बस बोलत ते ही न संहार, कि हे बालक तुम, मुझे लगता है कि तुम काल के वश में हो। तो कहा जाता है ना कि जो मृत्यु के वश में होता है उसको सच और झूठ का, सही और गलत का, अच्छे और बुरे का भान नहीं होता। तो वैसे ही परशुराम उन्हें चिताते हुए कहते हैं कि हे नृप बालक, हे राजकुमार, तुम काल के वश में हो। काल बस बोलते ही न संभाल, तुम तो काल के वश में हो, इसलिए तुम्हें शायद अपने पर संभाल नहीं पा रहे हो। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। तुम जिस धनु को कहते हो, ये धनुष कोई ऐसा वैसा धनुष नहीं था, ये शिव भगवान का धनुष है जिसे पूरा संसार जानता है, और तुम इसे सामान्य धनुष कहते हो, जिससे कि परशुराम का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये था पहले भाग में इसका। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद भाग 2। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है, लक्ष्मण कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देश सब धनुष समाना। लक्ष्मण हंसते हुए परशुराम को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे देव, सुनहु देव सब धनुष समाना, कि हमारे हिसाब से तो, हमारे ज्ञान में तो सभी धनुष ही समान हैं। का छति लाभ जनु धुन तोरे, देखा राम नयन के भोरे। जून धनु तोरे, जून मतलब होता है आपका क्या, टूटा फूटा, जीर्ण, एकदम पुराना सा। तो इसका मतलब हो गया, का छति धानु लाभु जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। वे कहते हैं कि ये धनुष तो इतना जीर्ण शीर्ण, इतना पुराना सा हो गया था कि श्री राम ने इसे देखा, हल्का सा छुआ कि ये टूट गया। छुअत टूट रघुपति ना दोसु, मुनि बिन काज करऊं कर रोसु। वे कहते हैं कि इसे जैसे हम लोग छुए तो ये क्या हुआ, जैसे जिसे छुआ गया टूट गया। मुनु बिनु काज करें अतरोसु, यानी हे प्रभु, हे मुनिवर, आप तो बिना किसी कारण के ही इतना रोष, इतना ज़्यादा गुस्सा कर रहे हैं। अब देखिए इतनी सारी बातें अगर परशुराम को सुना दी जाए, और सभी को पता है कि परशुराम क्या थे, क्रोधी स्वभाव के हैं। अब इतनी सारी बातें अगर परशुराम ने सुन ली, पहली बार कह सकते हैं इतनी सारी बातें सुनी हैं, उन्हें और ज़्यादा क्रोध आ गया। तो वो कहते हैं, बोले चिते परशु की ओरा, रे सठ सुने ही सुभाव न मोरा। अब वो क्या कहते हैं, अपना परसु दिखाते हुए, परसु यानी फरसा, उनके पास एक कह सकते हैं आप एक्स की तरह दिखने वाली थी, कुल्हाड़ी की तरह दिखने वाली फरसा होता है। तो अपना फरसा दिखाते हुए कहते हैं, चिताते हुए कहते हैं कि सावधान। बोले चिते परसु की ओरा, परसु दिखा के चिता के हुए कहते हैं कि रे सठ सुने ही स्वभाव न मोरा, कि हे दुष्ट, तुम्हें शायद मेरा स्वभाव नहीं पता है, तुम शायद मेरे बारे में नहीं जानते हो। बालकु बोली बधो नहीं तो ही, केहूँ मुनि जड़ जान ही मोही, कि मैं तुम्हें बालक जानकर छोड़ दे रहा हूँ। अरे मूर्ख, तू केवल साधारण मुझे तुम क्या साधारण मुनि समझ रहे हो। देखिए ये ने कहा गया, बालक को बोली बधे नहीं तो ही, बालक समझ के मैं तुम्हें मार नहीं रहा हूँ। केवल मुनि जड़ जाने ही मोही, क्या तुम मुझे सिर्फ मुनि समझ रहे हो। बाल ब्रह्मचारी अति को ही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। मैं बाल ब्रह्मचारी मुनि हूँ, यह पूरा संसार जानता है। मैं अति क्रोधी हूँ, स्वभाव से बहुत ज़्यादा क्रोधी हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, और यह बात पूरा विश्व जानता है, पूरा संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय का द्रोही हूँ।
भुजबल भूमि भूप बिनुकीनी, भूप अर्थात राजा, भुजबल यानी कहा गया भुजाओं के बल पर, मैंने अपनी भुजाओं के बल पर इस संसार को कितनी ही बार राजा के विहीन किया है। विपुल बार महिदेव दीनी, कितनी बार मैंने इसे क्या किया, राजा के विहीन कर दिया। महिदेव मतलब होता है अर्थात ब्राह्मण। और उसके बाद ये सारा ज़मीन, सारा ये संपत्ति कह सकते हैं, मैंने ये जो ज़मीन जीती राजाओं को मार कर, ये सब मैंने क्या किया, महिदेव अर्थात ब्राह्मण को मैंने दान कर दिया। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परशु बिलोकु महीप कुमारा। और वो क्या कह रहे हैं कि सहस्त्र बाहु को मैंने इसी फरसे से क्या किया था, मारा था। परशु बिलोकु महीप कुमारा, मात पिते ही जनी सोच बस करिस, महिष किशोर गर्भ के अर्धक दलन, परशु मोर अति घोर। वे कहते हैं कि अपने माता पिता की सोच में अपने मृत्यु का कारण ना बन। मेरा ये जो फरसा है वो इतना ज़्यादा भयंकर है, इतना ज़्यादा कठोर है कि इसकी बात सुनकर ही, इसकी भयंकरता को जानकर ही स्त्रियों के गर्भ में पल रहे बच्चे ही मर जाते हैं, गर्भपात हो जाता है उनका, सिर्फ ये जान के कि गर्भ में जो मैं पल रहा हूँ। और बाहर पता चलता है क्या, परशुराम के फरसे के बारे में, उनके कठोरता के बारे में। तो जो शिशु गर्भ में पल रहा होता है वो गर्भपात में चला जाता है। तो ये था भाग 2, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद भाग 3। बिहसी लखनऊ बोले मृदुबाने, अहो मुनीसु महाभट माने। बिहसी मतलब यह अर्थात हंसते हुए, महाभट अर्थात महान योद्धा। सो प्रस्तुत पंक्ति का अर्थ हो गया, बिहसी लखनऊ बोले मृदुवानी, यानी थोड़े हंसते हुए लक्ष्मण ने मृदुवानी यानी मीठे स्वरों में कहा, अहो मुनीसु महाभट मानी। आप अपने आप को, हे मुनि, आप अपने आप को बहुत बड़ा महान योद्धा मानते हैं, बहुत बड़ा योद्धा कहते हैं। पुनि पुनि मोहि दिखाव कठारू, बार बार, पुनि पुनि मतलब अर्थात बार बार आप मुझे अपना कुठार यानी आप फरसा दिखा रहे हैं। चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू, अर्थात आप मुझे डराना चाहते हैं। ये तो वही बात हो गई कि आप फूंक से पर्वत उड़ाना चाहते हैं। अर्थात लक्ष्मण भी कहते हैं कि मैं भी एक अच्छा योद्धा हूँ, मैं डरने वाला नहीं हूँ। और वो कहते हैं आगे, यहाँ कुम्हड़ बतिया कोऊ नाही, जे तर्जनी देखे मरी जाही। कुम्हड़ बतिया का अर्थात होता है एक प्रकार का, कह सकते हैं कि बहुत ही निर्बल फूल, जिसे अगर किसी ने उंगली से छू भी दिया तो वो फूल टूट के गिर जाएगी, अर्थात बहुत ही कमज़ोर। तो वह कहते हैं यहाँ कुम्हड़ बतिया नहीं कोई नहीं, कि यहाँ पे कोई भी निर्बल नहीं है। ये तर्जनी देखी मर जाए, जिसको तर्जनी दिखाकर देखने से ही मर जाता है, अर्थात आपके इतने बड़े बड़े कठोर को शब्दों को सुन के वो डर जाएगा और मर जाएगा। यहाँ पर कोई भी इतना ज़्यादा कमज़ोर नहीं है। भृगसूत समझी जनेऊ बिलोकू, जो कछु कहूँ सहो रिस रोकी। वे कहते हैं कि आप जब आए थे तो मैंने आपका कठोर रूप देखा, हाथों में फरसा देखा, योद्धा का रूप देखा, लेकिन मुझे पता चला, जैसे कि आपने थोड़ी देर पहले बताया, आपके पास मैंने देखा जनेऊ आपने धारण किया हुआ है और आप भृगु ऋषि के कुल में जन्म लिए हैं, जो कि सप्त ऋषियों में से एक है। इसलिए मैं अपने क्रोध पर, कह सकते हैं कि मैं अपने क्रोध को दबा रहा हूँ और दबाते हुए आपसे कह रहा हूँ, सुर महिसुर हरिजन और गाय, हमरे कुल इन पर ना सुराय। वो कह रहे हैं कि हमारे कुल की मर्यादा है कि सुर अर्थात देवता, महिसुर अर्थात ब्राह्मण, हरिजन अर्थात भगवान की भक्ति करने वाले, और गाय यानी गाय अर्थात देवता, ब्राह्मण, भगवान की भक्ति करने वाले भक्त और गाय पर हमारे कुल इन पर ना सुराए। हम लोग इन पर कभी भी लड़ाई नहीं करते, इन्हें कभी तंग नहीं करते और इनसे कभी भी लड़ाई किया नहीं जाता। क्यों? बंधे पाप अब कीर्ति हारे। क्या कहा गया? अगर इन्हें हम मार देते हैं तो हमें पाप लगता है, और अगर इनसे हम हार जाते हैं तो हमें अपकीर्ति मिलती है। दोनों ही हमारे लिए अच्छे नहीं, इसीलिए हम इनसे कभी भी लड़ाई नहीं करते। मारत हूँ पा अरे तुम्हारे,
क्या कह रहे हैं कि आप अगर हमें मारेंगे भी, क्योंकि आप ब्राह्मण हैं, तो हम आपके पैर ही पकड़ेंगे। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धनु बाण कुठारा। वे कहते हैं कि कोटि कलुष सम वचन तुम्हारा, कि आपकी कहाँ चला गया, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धनु बाण कुठारा। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनिवर, आपकी बातें इतनी कठोर है, वज्र के समान है, आपने तो व्यर्थ में ही कुठार और धनुष धारण किया। जो बिलो की अनुचित कहूँ, क्षमहु महामुनि धीर, सुनी सरोस भृगु समनी, बोले गिरा गंभीर। अब लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैंने तो आपसे जो भी कड़वे वचन कहे उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। यह बात सुनकर भृगु समनी अर्थात परशुराम जी गंभीर वाणी में बोलते हैं। राम लक्ष्मण संवाद भाग 4। कौशिक सुनहु मंद यहु बालकु, कुटिलु काल बस निज कुल घातकु। प्रस्तुत पंक्ति में विश्वामित्र को परशुराम जी कह रहे हैं, क्योंकि विश्वामित्र के साथ ही राम लक्ष्मण इस स्वयंवर में आए थे, तो गार्जियन के तौर पर उन्हीं को कहा जा रहा है। वे कह रहे हैं कि विश्वामित्र, ये सुनो, ये बालक बहुत ही मंद बुद्धि है और काल के वश में है, अपने कुल का विनाश करने पे तुला हुआ है। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुशु, अवधु असंकु। भानु अर्थात सूर्य, वंश मतलब वंश, अर्थात ये सूर्य वंश में जन्म लेने वाला है, परंतु राकेश कलंकु, राकेश अर्थात चंद्रमा, कलंकु मतलब कलंक। तो चंद्रमा पे किस प्रकार दाग होते हैं, कलंक होते हैं, तो वो कह रहे हैं कि ये सूर्य वंश में जन्म लेने वाला है, परंतु ये कलंक के समान है, सूर्य वंश के कलंक के समान है। निपट निरंकुश, ये बहुत ही उद्दंड है, निर्भीक है। काल कवऊ होई न छन माही, कहो पकड़ी खोरी मोहि नाही। वो कह रहे हैं कि ये काल के वश में है, क्षण में ये काल के वश में चला जाएगा, तब मुझे कोई दोष मत देना कि मैंने इसे समझाया नहीं। तुमहु हट कहू जो चहूँ उबारा, कहीं प्रतापु बल रोशु हमारा। तब परशुराम जी कहते हैं कि तुम ही चाहो तो इसे काल के वश से उबार सकते हो, इसे हमारा प्रताप बताओ कि मैं कौन हूँ, मैंने क्या क्या किया है, मेरे बारे में बताओ। परशुराम जी विश्वामित्र जी से कह रहे हैं, लेकिन विश्वामित्र के जवाब देने से पहले ही लक्ष्मण जी जवाब देते हुए कह रहे हैं, लखन कहे मुनि सुजस तुम्हारा, तुम्हारी अच्छत के बढ़ने पारा। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनि, आपसे ज़्यादा अच्छा अपने बारे में बखान कौन कर सकता है, अर्थात आप ही अपने मुंह से अपनी बड़ाई कर दीजिए। अपने मुंह तुम्हें अपनी करनी, जाहे अनेक भांति बहु बढ़नी। आपने तो इतनी देर से अपनी ही बड़ाई करते चले आ रहे हैं, थोड़ी अगर कम है तो आप ही बता दीजिए। अपने मुँह तुम्हें अपनी, बार अनेक भांति बहु बढ़नी, तो हो गया। नहीं संतेषु तब पुनः कछु कहूँ, अगर अभी भी आपको संतोष नहीं हुआ अपने बड़ाई करने पर, जिन रिस रोकी दूसरा दुख सहू, तो आप इसे रोकिए नहीं, अपनी बड़ाई खुद कर लीजिए, वरना आपके मन में अगर बातें रह गई तो और ज़्यादा दुख ये दुख आपको देंगे। अर्थात अपने बड़ाई अगर आपने कम की है तो और अपनी बड़ाई कर लीजिए। वीर व्रति तुम धीर अभोछा, गारी देत न पाऊ शोभा। वो कहते हैं कि आप तो बहुत ही वीर अपने आप को समझते हैं, और वीर व्यक्ति धीर अभोछा, गारी देत न पाऊँ शोभा। वो क्या कह रहे हैं कि आप तो बहुत ही वीर व्यक्ति हैं, तो आपके मुंह से ये गाली यानी ये कठोर और ऐसी अभद्र भाषा शोभा नहीं देती। ये ज्ञान लक्ष्मण श्री आप कह सकते हैं परशुराम को दे रहे हैं। और वो कह रहे हैं, सूर समर करनी करही, कहीं न जाना वहीं आपू। वो कह रहे हैं कि जो वीर होते हैं वो कभी भी
बातों में अपने समय को खर्च नहीं करते और अपनी वीरता बातों में नहीं दिखाते हैं। विद्यमान रन पाई रिपु कायर कतहि प्रतापु। और जो कायर व्यक्ति होते हैं, जो कायर राजा होते हैं, वही अपना समय बातों में व्यर्थ करते हैं। अर्थात जो व्यक्ति शूरवीर होते हैं वो बातों से युद्ध को नहीं जीतते, वो अपने पौरुष बल और अपनी वीरता से युद्ध को जीतते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट भाग में क्या है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद भाग 5। लोगों ने पहले ही पढ़ा कि जब लक्ष्मण ने उनसे कहा परशुराम से कि जो वीर पुरुष होते हैं वो अपना परुषता बातों में खर्च नहीं करते। यह सुनकर परशुराम को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं, तुम्हा तो कालू हाँक जनु लावा, बार बार मोही लागी बुलावा। कि तुम्हें तो काल ही मेरे पास बार बार खींच के लेके आ रहा है। ठीक है, बार बार तुम्हें मेरे पास लेके चला आ रहा है। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारी धरेऊ घन घोरा। और जब उन्होंने लक्ष्मण के वो सब कटु बातें सुनी तो अपने हाथों में परसा ले लिया और उसे सुधारते हुए हाथों में लेते हुए कहते हैं, अब जनि देई दोष मोहित लोगु, कटुबादी बालक बदजोगु। कि अब मुझे कोई भी व्यक्ति दोष मत देना, क्योंकि ये बालक अब मृत्यु के योग्य यानी वध करने के योग्य है। बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, अब येहू मरनिहार भा साँचा। वो कह रहे हैं कि मैं इसे बालक सोचकर तब से मैं इसे छोड़े जा रहा था, परंतु ये बालक तो मरने को आतुर है। अब ये सच में मरने वाला है। कौशिक कहाँ क्षमहि अपराधो, बाल दोष गुण गनहि न साधु। अब कौशिक अर्थात विश्वामित्र जी कहते हैं कि ये बालक है, इसकी अपराधों को आप क्षमा कर दो, क्योंकि जो गुणी मनुष्य होते हैं, जो व्यक्ति होते हैं, वो बच्चों के अपराध को क्षमा कर देते हैं और साधु भी सब छोटे मोटे अपराधों को क्या करते हैं, क्षमा कर देते हैं। खर कुठार मैं अकुर्ण को ही। अब परशुराम जी कहते हैं कि जब मैं परसा हाथ में उठा लेता हूँ तो मैं अकरुण अर्थात मैं क्रोधी, जिसके अंदर कोई करुणा नहीं है, कोई दया नहीं होता है, मैं वैसा बन जाता हूँ। आगे अपराधी गुरुद्रोही, और सामने ऐसा बालक खड़ा है जो गुरुद्रोही अर्थात सामने किसी मुनि की आप कह सकते हैं बुराई पे बुराई अर्थात बात पे बात किए जा रहा है, मुंह पे जवाब दे रहा है। उत्तर देत छोड़ू बिन मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। ये इतना उत्तर देता है, लेकिन मैं इसे सिर्फ इसलिए तब से छोड़े जा रहा हूँ कि हे विश्वामित्र, तुम्हारे शील अर्थात तुम्हारे प्रताप के कारण, तुम्हारी श्रद्धा के कारण। न तो ये थी काटी कुठार कठोरे, वरना मैं तो अब तक इस कठोर कुठार से इसे काट दिया होता। गुरही उरीन होता हूँ समथोरे, और गुरु के कर्ज से मैं मुक्ति पा लेता। गादी सुनू कह हृदय हंसी, गादी सुनू अर्थात विश्वामित्र, कह हंसी कह हृदय हंसी, मुनि हरिहय सूझ। अर्थात यहाँ पे एक दोहे का वर्णन किया, आप कह सकते हैं एक लोकोक्तियाँ का वर्णन किया गया है कि सावन के अंधे को हमेशा हरा ही हरा सूझता है। यानी जो व्यक्ति सावन में अंधा हो गया उसको लगता है कि आसपास सभी चीज़ें अभी भी हरी होंगी। अर्थात विश्वामित्र सोच रहे हैं कि आप कह सकते हैं कि विश्वामित्र जी सोच रहे हैं कि परशुराम श्री लक्ष्मण को साधारण व्यक्ति सोच रहे हैं, साधारण राजा सोच रहे हैं। अयमय खाड़ ना उखमय आजऊ न बूझ अबूझ। वो कह रहे हैं मन ही मन सोच रहे हैं कि ये जिन्हें ऊँट से बनी अर्थात गन्ने से बनी हुई छड़ सोच रहे हैं, ये अर्थात लोहे, लेकिन ये तो लोहे की छड़ है। अर्थात ये लक्ष्मण के गुणों को बहुत ही कम सोच रहे हैं, वो साधारण राजा सोच रहे हैं। और मन ही मन ये सोच के विश्वामित्र खुश हो रहे हैं कि जिन्हें ये गन्ना समझ रहे हैं वो तो लोहे के छड़ के समान है। तो देखिए इसका अंतिम भाग हम लोग आने वाले खंड में करने वाले हैं। राम लक्ष्मण संवाद भाग 6। कहेऊ लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पिता उरिन भय नीके, गुरु ऋनु रहा सोचु बड़ जी के। अब यहाँ पे लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनि, आपका प्रताप आपका गुण कौन नहीं जानता, ये तो पूरा संसार जानता है, पूरा विश्व जानता है कि आप माता पिता के ऋण से उऋण हो चुके हैं, अर्थात आपने माता पिता का ऋण भी चुका दिया है, लेकिन आपने अभी तक गुरु का ऋण नहीं चुकाया है, जिसको आपको बड़ी चिंता है, बड़ी सोच में आप पड़े रहते हैं। सो जनु हमरे थे माथे काढ़ा, जिसके कारण ये ऋण आपने हमारे सर मढ़ दिया, मेरे सर मढ़ दिया है।
दिन चले गए ब्याज बढ़ा। वो कह रहे हैं कि जैसे जैसे दिन बढ़ता है ये ब्याज बढ़ते जाता है। अब अनिया व्यवहारिया बोली, तुरहे देव मैं थैली खोली। अब वो कहते हैं कि आपके ब्याज की गणना करने वाले को बुलाइए और बताइए आपका ब्याज और सब सूद असल मिला के कितना होता है। मैं अभी थैली खोलकर आपको सारा दे देता हूँ, जितना भी आपका मूल ब्याज हो रहा है सब। अब जैसी ये बातें थी, ये बहुत ही कठोर बातें हैं, तो ये लक्ष्मण के मुंह से जब ये बातें कौन सुनता है, परशुराम जी सुनते हैं, तो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। अब वो कहते हैं, सुनी कठोर वचन कुठार सुधारा। जो इतनी कटु बातें सुन के अपना कठोर परसे को हाथ में ले लेते हैं। हाय हाय सब सभा पुकारा। अब पूरी सभा में हाय हाय मच जाती है कि अब क्या होगा। भृगुबर परशु देखा भू मोही। अब लक्ष्मण जी तब भी बड़े हठी हैं, वो हटते नहीं पीछे। वो कह रहे हैं कि परशुराम तो मुझे बार बार कि हे मुनिवर, आप बार बार मुझे क्या अपना कुठार दिखा रहे हैं, परसा दिखा रहे हैं। विप्र विचार बचाओ नृप दो ही। विप्र विचार, इसका मतलब क्या हो गया? विप्र विचारी बचाओ नृप दो ही। मिले न कब हूँ सुभट रन गाढ़े। द्विज विजेता देवता घरी के बाढ़े। तब लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि मुझे पता है कि आप राजद्रोही हैं, आपने कहा है कि आप राजाओं को कई बार इस पृथ्वी से हटा चुके हैं, लेकिन मिले न कब हूँ सुभट रन गाढ़े। लेकिन आपको अभी तक रन में कोई अच्छा राजा नहीं मिला होगा। द्विज देवता घर ही के बाड़े, अर्थात आप अपने ही घर के सबसे बड़े हैं, आप अपने ही घर के देवता हैं। आप जो सोचते हैं कि आप बहुत बड़े योद्धा है, वैसा बात नहीं है। आपको ढंग के कोई आपको क्या वो रण कौशल मिला नहीं होगा। यह बात जैसे ही सुनते हैं, अनुचित कहीं सब लोग पुकारे। सभी लोग जितने भी राज दरबार में होते हैं, सभी लोग कहने लगते हैं कि लक्ष्मण अब अनुचित कह रहे हैं, ये बातें कहनी नहीं चाहिए। रघुपति सह नहीं लखनऊ निवारे। और रघुपति यानी श्री राम ने अपने आंखों के कनखियों के इशारे से लक्ष्मण को शांत करवा दिया कि अब एक भी शब्द नहीं कहना है। लखन उत्तर आहुति सरस भृग बर कोपु कुसानु। लक्ष्मण की बातें सुनकर लगता है कि परशुराम के क्रोध रूपी अग्नि में किसी ने घी डाल दिया और वो जल उठे, एकदम क्रोध से भर उठे हैं। बढ़त देखी जल सम वचन बोले रघुकुल भानु। अब जब इन्होंने देखा कि गुस्सा इतना फैल चुका है, आसपास का वातावरण इतना ज़्यादा क्रोध में भर चुका है, अग्नि के समान गर्म हो चुका है, तो श्री राम शीतल वाणी, बहुत ही मीठे वचन, ठंडे वचन, कह सकते हैं कि आप पानी के ठंडे ठंडे छींटों के समान वचन कहते हैं, जो कि आगे की ओर बढ़ता जाता है। और लेकिन कह सकते हैं कि हमारे सिलेबस में यहीं तक दिया गया, तो हम लोग यहीं तक इसे डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट, आशा करता हूं कि आपके ये वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो हमारे वीडियो पर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके बेल आइकन पे बटन दबा दीजिए, जिससे हमारी सारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।